हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली इस चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूँ ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। राइट साइड में हमेशा मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली है। सो ये है गाइज आपकी साइड और ये आपके पर्सन की, ठीक है। आपकी तरफ पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, मून, 3 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Justice, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द वर्ड, ओवरऑल एनर्जी। सो आज के दिन कुछ लोगों के लिए जो वाइब्रेशन है वो ऐसा है जैसे आप किसी कार्य को पूरा करके, जैसे एक हैप्पीनेस होती है ना कि हाँ मैंने अपना पूरा काम ख़त्म कर दिया। वैसे भी आज संडे है तो पूरे हफ्ते का काम अगर आपका फिनिश्ड है, आपके ऊपर कोई पेंडिंग वर्क नहीं है, तो वैसे भी आदमी खुश होता है बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरे ऊपर कोई पेंडिंग काम नहीं है, सब काम मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से आपके अंदर कोई सेलिब्रेशन का एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना किसी चीज़ को लेकर, या तो आपके घर में कोई फंक्शन है, या तो आप कहीं घूमने जा रहे हैं, या तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, या तो आपको सोना है। मुझे तो सोने में जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मुझे जैसे ही अगर मुझे 4 घंटे का भी ब्रेक मिला तो मैं तो अपना झंडू बाम पोतो और सो जाओ। तो सोने में कई लोगों को सुकून मिलता है जो मेरे जैसे सुतक्कड़ हों। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हैप्पी वाइब्स है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कार्ड सोने का आ भी गया। मुझे नहीं पता था। वैसे यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रिलैक्स करने का मन है बट रिलैक्स कर नहीं पा रहे हैं। आपको सबकॉन्शियस में इतना स्ट्रेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार यूनियन नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है। तो ये सब मत सोचो। अगर प्यार है तो वो भी सोचे ना, सिर्फ आपने थोड़ी ना ठेका ले रखा है दिन भर सोचने का, अपने आप को बीमार करने का। मस्त रहो। इसके अलावा आज के दिन रीडिंग की शुरुआत ही फुलफिलमेंट ऑफ विशेस से हुई है, तो ऐसा लग रहा है प्रेजेंट में जी रहे हैं और बहुत खुश हैं प्रेजेंट में। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरी कुछ इच्छाएं पूरी हुई होंगी, लाइफ में कुछ इच्छाएं नहीं पूरी हुई होंगी। जो पूरी हो गई हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, मस्त रहते हैं। जो पूरी नहीं हुई हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जितना हमारे बस में है वही कर सकते हैं ना। इसके अलावा कई बार आप उन इच्छाओं को सोच के थोड़े से इमोशनल भी होते नज़र आ रहे हैं जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। अब जैसे किसी की विश हो कि उसका जो करियर हो वो स्टेबल हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें एक अस्थायी रूप से जो चले, फ्लक्चुएटिंग इनकम ना हो कि कभी अच्छा आ रहा है कभी बेकार आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा मेहनत है, कभी ये डर सता रहा है कि आज नहीं कल निकाल दिए जाएंगे। तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इमोशनल सपोर्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल अकेला फील करता हूँ या करती हूँ कई बार। कुछ लोगों को फिनेंशियली ऐसा लग रहा है कि यार लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, एक दिन की छुट्टी है, रिलैक्स करो, उसके बाद कल से फिर से काम, मतलब कल का टेंशन आज ही लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कर तो बहुत कुछ रहे, प्रयास बहुत कर रहे हैं, बट हाथ में सफलता नहीं आ रही। तो मिक्स्ड एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ऐसी है जैसे रिलैक्स हैं, जो है जितना है उसमें खुश हैं, प्रसन्न हैं।
कुछ लोग थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ लोग पास्ट को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप कोई बुक खरीद कर ले आए हैं और आपको आज टाइम मिला है उसको पढ़ने का। सो बुक पढ़ने की एनर्जी है। कौन कौन ऐसा है, हाथ उठाओ, कमेंट सेक्शन में हाथ उठाओ, ज़रा हम भी देखें कि कौन कौन मेरे जैसा है। मुझे भी अच्छा लगता है। हालांकि मुझे बुक खोलने के बाद आधे घंटे के अंदर नींद आ जाती है, तो मैं पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर रही हूँ बचपन से ही, बट इतना ज़रूर है कि महादेव की कृपा है, जो पढ़ती हूँ वो दिमाग में घुस जाता है। फोटोग्राफिक मेमोरी है। सो जितना पढ़ो उतना घुस जाता है, वापस नहीं पढ़ना पड़ता, तो ये अच्छी बात है। बट बुक से पता नहीं क्या एलर्जी है, जैसे ही बुक खोलो आधे घंटे के अंदर मैं फ्लैट, बुक पढ़ी रहेगी और हम सोते रहेंगे आराम से। तो ये थोड़ा एक वीक पॉइंट है मेरा। एनीवेज, किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट में बताइएगा। करियर वाइज आज के दिन ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आप वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, और आज आपको मेल आ जाए कि यू आर सिलेक्टेड, आपका ऑफ़र लेटर आके कलेक्ट कर लीजिए, कितना अच्छा लगेगा। या फिर कुछ लोगों को कोई बोनस का, कुछ लोगों को प्रमोशन का, कुछ लोगों को किसी तरह की इंक्रीमेंट का, मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। जो जॉब नहीं करते हैं उनको कहीं ना कहीं से धन लाभ हो जाए, कोई बड़ा बुज़ुर्ग आ जाए और आज जाते जाते आपको दे जाए बढ़िया से 500, 1000, 2000, आजकल रेट बढ़ गया है, 1000 एक, 11000, 5000 एक, सो पॉकेट मनी मिल जाए आपको। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। उसके अलावा कुछ लोगों के सामने कोई सच आ सकता है, कोई सच, कुछ मतलब कुछ रिवील हो जाए आज के दिन में, ये भी वाइब्रेशन है। सो अच्छी एनर्जी है, कुछ नेगेटिव नहीं दिखा मुझे, सब अच्छा है। आपके पर्सन का देखते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। Overall energy we have the Tower। आज के दिन आपके पार्टनर जो हैं या तो किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे जहाँ पर इनको कुछ ट्रिगर मिल सकता है तगड़ा वाला, और या तो फिर ये पुराना कोई ट्रिगर याद करके आज दुखी हो सकते हैं। जैसे कई बार हमारी लाइफ की कोई वर्स्ट मेमोरीज़ होती है बहुत, जिसे हम याद भी नहीं करना चाहते। कोई ऐसी मेमोरी जिसमें हमने किसी अपने को खो दिया हो, या कोई ऐसी मेमोरी जिसमें हमारी फैमिली ने किसी तरह के लॉस को बियर किया हो, या कोई स्ट्रगल। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेमोरीज़ होती हैं ऐसी, कोई बैड फेज़ आपकी लाइफ का, तो उस तरह का कोई फेज़ या तो इनको याद आ जाए, अपना स्ट्रगल याद आ जाए, कोई बैड जो लाइफ में एक सीन रहा हो वो याद आ जाए, या तो फिर आज का दिन इनके लिए थोड़ा सा ट्रिगर वाला हो सकता है। ट्रिगर वाला इसलिए भी दिख रहा है बिकॉज रीडिंग की शुरुआत ही डिसअपॉइंटमेंट से हुई है। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट से रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ज़िंदगी में जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊँ, जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे मिल ना जाए, तब तक मैं दुनिया से मिलूँ ही ना। मैं अपने कोपचे में रहूँ और किसी से, मुझे ना किसी को देखने का मन है, ना किसी से बात करने का मन है। मुझे फेस करने में फ़ियर हो रहा है। मीन्स कई बार हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन खुद से लगा लेते हैं कि हमें फिर लगता है कि हम उस एक्सपेक्टेशंस को पा नहीं पा रहे हैं और हम दूसरों के सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी। अगर किसी को पता चल गया कि हमने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, या किसी को पता चल गया कि अरे फ़लाने का बेटा या बेटी ढिकाने की जॉब नहीं कर रही है, बिज़नेस नहीं कर रही है, तो इंसल्ट हो जाएगी। या फिर कुछ लोगों को ये भी फ़ियर होता है कि अगर फलाने के पिताजी को पता चल गया कि ढिकाने ने बहुत कम सैलरी पे जॉब ज्वाइन की है, हमारा बच्चा तो बहुत ज़्यादा कमाता है, हमारा बच्चा तो विदेश में सेटल है, तो भी हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तो इतनी एक्सपेक्टेशन रखना ही क्यों? खाना तो 2 ही रोटी है ना। एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रखनी चाहिए जितने में आप खुश रहें। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के फिर परेशान रहने से अच्छा है कि आप कम एक्सपेक्टेशंस रखें, या तो फिर अगर आप स्वप्न देख रहे हैं बड़ा बनने का तो मेहनत करें और चुपचाप मेहनत करें शांति से। जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तो डंका खुद ही बजेगा।
तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर यही चाहते हैं कि सक्सेसफुल होने तक मैं शांति से रहूँ, छुपा रहूँ, किसी को फेस नहीं करना चाह रही या नहीं चाह रहे। इसके अलावा लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बताऊँ तो आज के दिन ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड रहने वाले हैं, थोड़ा सा ऑब्सेसिव एनर्जी भी है, बिकॉज वी हैव लिटिल सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी। तो अपना ख्याल रखना, अगर लड़का है तो भी अपना ख्याल रखना, लड़की है तो भी अपना ख्याल रखना, सेल्फ लव वाली एनर्जी है। खुद को किसी सैलून में लेकर जाना, पैम्पर करना, स्पा करवाना या फिर इंजॉय करना खुल के। आपके बारे में अगर मैं कहूँ तो रोमांटिक एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन आपके पार्टनर आपका प्रोफाइल खोल के झांकेंगे ज़रूर, क्या चल रहा है आपके ज़िंदगी में, और इनके अंदर एक क्यूरोसिटी है कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रही या नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा स्पाई वाली एनर्जी होगी। और अगर आपके पार्टनर भोले होंगे, अब ये तो आप ही बताएंगे भोले हैं कि नहीं, अगर भोले हैं तो ये सामने से कॉल मैसेज कर देंगे, ये आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर डिस्कनेक्टेड हैं तो उदास रहेंगे। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।